तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो वीडियोस होने वाला है वो होना है मेरे पढ़ाई के ऊपर। तो चलिए, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट लोगों का एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ रहता है और वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं क्लास 12 का भी एग्ज़ाम है भी 12 तारीख से, तो इसलिए मैं सोचा एक वीडियोस डाल देता हूँ। बहुत सारे लोगों का आया था कमेंट कि चीरों पर जो चांदनी है क्लास 12 का, वो उसके बारे में कुछ बताए या उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दे दीजिए। तो इसलिए मैं वीडियोस को लेकर आया हूँ। और आप लोगों को कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है या क्वेश्चन आंसर चाहिए होता है तो आप मुझे वीडियोस के ज़रिए बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों का हेल्प कर दूँगा। बिकॉज़ मैं हेल्प करूँगा आप लोगों का तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा अपना चेहरा दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा तबीयत ठीक मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आवाज़ ऐसा है, अवॉइड करिएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। गाइस देखिए, जो चीरों पर चांदनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीरों पर चांदनी रचना किस विधा में लिखी गई है, या लेखक का बचपन किस पहाड़ी हिस्से प्रदेश में बीता था। तो मतलब इसमें से कभी देखिए, यहाँ पे लिखा है यह एक आत्मकथात्मक यात्रा संस्मरण है। लेखक निर्मल वर्मा का बचपन शिमला के पहाड़ों में बीता था। बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप क्लास 12 के स्टूडेंट लोगों को ये एग्ज़ाम आ जाए, बहुत बेटर होगा, क्योंकि बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। लेखक यह सवाल किससे और क्यों पूछते हैं। लेखक यह सवाल अपने भाई बहन से पूछते हैं क्योंकि पहाड़ उनके जीवन का हिस्सा था और उनमें रहस्य और कल्पना का संसार छिपा था। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लेखक का जो जीवन है वह शिमला के पहाड़ों पर ही बीता है, इसलिए यहाँ पे यह मेंशन किया गया है कि लेखक ये सवाल किससे और क्यों पूछे। तो अपने भाई बहन से पूछ रहे हैं और पहाड़ पे जीवन उनका हिस्सा था और उनमें रहस्य और कल्पना का संसार छिपा था। वे हमेशा हमारे अंग थे। यहाँ पे कवि बोले पंक्ति किस पाठ से लिया गया, उद्धृत है मतलब किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। और वे से कौन संकेत है, मतलब यह कौन बोल रहा। तो पंक्ति चीरों पर चांदनी पाठ से ली गई है। यहाँ पे देखिए मैं बताया, अब उद्धृत मतलब लिया गया। वे से शिमला के पहाड़ संकेतित है जो लेखक के चारों ओर थे। कहीं भी जाओ पहाड़ का साथ या संग का मतलब साथ नहीं छूटता था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सजेशंस लेके ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। हम इन्हें पहली बार नई आँखों से देख रहे हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन है। पहली बार नई आँखों से देखने का क्या अर्थ है, मतलब इसमें बता रहे हैं हम इन्हें पहली बार नई आँखों से देख रहे हैं, मतलब कुछ जो शिमला में कुछ नया इन लोगों ने देखा था, क्योंकि ज़्यादा बर्फ़ गिर जाने के कारण बहुत कुछ अलग तरह दिखता है। तो पंक्ति के रचनाकार निर्मल वर्मा जी है और कभी कभी रात में बर्फ़ गिरने से सारा दृश्य ही बदल जाता था। मतलब उन लोग जो दृश्य देखते थे एक्चुअल में कुछ ज़्यादा अलग हो जाता था, इसलिए भूरी पहाड़ियाँ, स्कूल जाने वाले शॉर्टकट पगडंडी मतलब रास्ता, खुबानी का पेड़, एक तरह का ये पेड़ है, डाक खाने के नीचे के पानी का बम्बा, सब कुछ मानो बर्फ़ के सफ़ेद पर्दों से ढक जाता था। तब लेखक को लगता था कि उन्हें पहली बार नई आँखों से देख रहे हैं। ये आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू अप्रैल के दिन थे। पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है। शुरू अप्रैल के दिन कैसे थे। पंक्ति चीरों पर चांदनी पाठ से उद्धृत है। शुरू अप्रैल के दिनों हवा में चाकू की पैनी धार की तरह तीखापन था। टूरिस्टों मतलब जो लोग जाते हैं घूमने के लिए उसे टूरिस्ट कहा जाता है। टूरिस्टों का आना अभी शुरू नहीं हुआ था। होटल के खाली कमरे के दरवाजे खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा कर फिर शांत हो जाते थे, मतलब आवाज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ एक दूसरे में चुपचाप सिमट आया था। लेखक गुलमर्ग की चांदनी रात के किस अनुभव को आज तक नहीं भूल पाया। मतलब कवि बोल रहे सब कुछ एक साथ सिमट आया था, तो लेखक ने गुलमर्ग की चांदनी रात का अनुभव कैसे भूल नहीं पा रहे उसके बारे में बताया।
लेखक ने पहाड़ों के अलंग ऊंचाइयों को उस बचपन के प्रश्न की रहस्यमयता से जोड़ा जो आज भी अनुत्तरित है। गुलमर्ग की चांदनी रात में देखा गया बर्फ और चंद्रमा का दृश्य लेखक के लिए सब कुछ एक अविस्मरणीय है। ले, लेखक के अनुसार सर्दियों की रातों में शिमला का दृश्य कैसा प्रतीत होता है। लेखक ने बर्फ गिरने के बाद सुबह का दृश्य कैसा वर्णित किया है। लेखक के अनुसार सर्दियों की रातों में पहाड़ ड्राइंग पेपर की धुंधली रेखाओं जैसा दिखते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लेखक के अनुसार सर्दियों की रातों की पहाड़ ड्राइंग पेपर पर धुंधली रेखाओं जैसी दिखते हैं जो प्रार्थना करती धरती के समान लगते हैं। बर्फ का पर्दा सब कुछ ढक देता है और लेखक को अपने परिचित स्थान भी नए और अपरिचित लगने लगते हैं। मतलब यहाँ पे परिचित और अपरिचित मतलब जो कभी रास्ते को मतलब जो स्थान को जानते थे वो अभी बर्फ़ गिरने के बाद अपरिचित लगने लगते हैं। मतलब अपरिचित मतलब ऐसा प्रतीत होता कि वह उस रास्ते को कभी देखे ही नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीरों पर चांदनी नामक रचना में लेखक अपने बचपन की किन पहाड़ी स्मृतियों को विशेष रूप से याद करता है। लेखक को शिमले के पहाड़ियों की छवि माँ के स्वरूप से कैसे भिन्न प्रतीत होती है। लेखक शिमले के अपने घर, देवदार के वृक्ष, बर्फ की ढकी पगडंडी और पहाड़ों की अद्भुत छवियों को विशेष रूप से याद करता है। लेखक के अनुसार पहाड़ों की छवि बच्चों के लिए माँ के चेहरे जैसे होते हैं जो कभी मतलब जो दूसरों को वैसे नहीं दिखते। कुछ इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है एकदम इजी और एकदम सरल है, वो आ भी सकता नहीं। सुबह कमरे की खिड़की से बाहर झांकते ही क्षण भर के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। लेखक ने यहाँ कैसा चित्र प्रस्तुत किया यह देखें। बर्फ देखकर लेखक का दिल क्षण भर के लिए थम जाता है और वह भाई बहनों को जल्दी जगने लगता है। देवदार की नंगी शाखाओं पर रुई जैसी बर्फ चिपकी थी, मानो वह सांता क्लॉज बन गया हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निर्जन पगडंडी 12 नंबर पढ़ते हैं। लेखक जब किसी निर्जन पगडंडी पर चढ़ते हैं तो उनकी आंखें कैसी हो जाती है। लेखक के अनुसार दिसंबर की रातें कैसी होती थी। ऐसे मौके पर लेखक की आंखें असीम विस्मय और रोमांच भर जाती है। दिसंबर की रातें निस्तब्ध अंधेरे से भरी होती थी जिनमें दूर की पहाड़ियाँ धुंधली रेखाओं जैसी लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये लगता था कि वह सांता क्लॉज हो। लेखक ने उसकी तुलना सांता क्लॉज से क्यों की है। लेखक ने एक चिर परिचित देवदार के वृक्ष की तुलना सांता क्लॉज से की है। जब बर्फ पड़ती थी तो देवदार की शाखाओं पर बर्फ चिपक जाती थी। देखने में वैसा लगता था मानो सांता क्लॉज की तरह उसके बाल सन की तरह सफ़ेद हो गए हैं। सो गाइस देखिए आज के लिए इतना क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर नेक्स्ट और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।